बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम अपने पालक के पौधों को खाद देने जा रहे हैं। दोस्तों, खाद देने से पहले चंद एक सवालात हैं जो हमारे जहन में गर्दिश करते रहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल ये है कि खादें हम अपने पौधों को क्यों देते हैं? क्या खादें देना पौधों को ज़रूरी होता है? किस पौधे को कौन सी खाद देनी चाहिए? पौधों को किस स्टेज पे खाद देना ज़रूरी होता है? क्या फूलों और फलदार पौधों के लिए एक तरह की खादें ही इस्तेमाल होती हैं? अगर फूल वाले और फल वाले पौधों के लिए एक जैसी ही खादें इस्तेमाल होती हैं तो फिर ऐसे पौधे जिनसे हमें फ्रूट और फूल हासिल नहीं होते, क्या उन पौधों को भी हम वही खादें दे सकते हैं जो हम अपने फूल वाले और फल वाले पौधों के ऊपर इस्तेमाल कर रहे होते हैं? आज हम अपने इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे इस छोटी सी मगर मालूमाती वीडियो में। दोस्तों, खादें आम तौर पर 3 किस्म की होती हैं, जैसे फास्फोरसी खाद, नंबर 2 नाइट्रोजनी खाद और तीसरी होती है पोटाश वाली खाद। आज हम इन तीनों खादों में से एक खाद का इस्तेमाल करने वाले हैं अपने इन पालक के पौधों के ऊपर। दोस्तों, पालक की सब्ज़ी इन 3 या 4 सब्ज़ियों से मिलती जुलती होती है जिनको हम पत्तों की सूरत में हासिल करते हैं। दोस्तों, जैसे साग, उसके बाद धनिया, पुदीना और सलाद पत्ता, ये 4-5 सब्ज़ियां हैं बाशमूल दोस्तों पालक के। ये 5 सब्ज़ियां ऐसी हैं दोस्तों जिनको हम दोस्तों सिर्फ़ और सिर्फ पत्तों की शक्ल में हासिल करते हैं और हमें इनको पकाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ इसके पत्तों की ज़रूरत ही पड़ती है। इन 4-5 सब्ज़ियों की एक ही कैटेगरी है, यानी ये सब्ज़ियां हमें पत्तों की शक्ल में मिलती हैं। जो भी सब्ज़ियां हमें पत्तों की शक्ल में मिलती हैं, इन सब्ज़ियों को नाइट्रोजन रिच खाद की ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन खाद दोस्तों मिलती है हमें यूरिया फर्टिलाइज़र से और नाइट्रोजन खाद मिलती है हमें दोस्तों बारिश के पानी से। दोस्तों, नाइट्रोजन का काम होता है पौधों की ग्रोथ को बढ़ाना। नाइट्रोजन का इस्तेमाल उन सब्ज़ियों पे होता है जिनके दोस्तों तने नहीं होते, ना ही हमें उन सब्ज़ियों से तनों की ज़रूरत होती है। इन सब्ज़ियों के तने उसी वक्त ही दोस्तों डेवलप होते हैं जब ये जो सब्ज़ियां होती हैं सीड पे जाती हैं, क्योंकि सीड तनों के ऊपर ही दोस्तों डेवलप होता है। तो हमें तनों की किसी भी सूरत में ज़रूरत नहीं होती, तो हमें इन सब्ज़ियों से सिर्फ़ और सिर्फ दोस्तों पत्तों की ज़रूरत रहती है। दोस्तों, पालक जैसी वो तमाम सब्ज़ियां जिनके ऊपर दोस्तों पत्ते आते हैं, लीफी वेजिटेबल होती हैं, इन खादों दोस्तों इनके ऊपर आप हमेशा नाइट्रोजन ही खाद का इस्तेमाल करें ताकि इन सब्ज़ियों से हमें ढेर सारे पत्ते मिलें और उन पत्तों का साइज़ बड़े से बड़ा हो। अगर आप दोस्तों ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तो आप इन सब्ज़ियों को गोबर की खाद डाल सकते हैं, क्योंकि गोबर की खाद में भी दोस्तों नाइट्रोजन भारी मकदार में पाई जाती है। गोबर की खाद कुदरती तौर पर NPK कहलाती है, यानी इसमें नाइट्रोजन भी होता है दोस्तों, इसमें फास्फोरस भी होता है और इसमें दोस्तों पोटाश भी होती है। नाइट्रोजन की बात करें तो केमिकल खादों में दोस्तों DAP में मौजूद होती है, NPK में मौजूद होती है। तो अगर आप ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो ये नाइट्रोजन जो बारिश के पानी में बहुत भारी मकदार में मौजूद होती है। यही वजह है कि आपने देखा होगा अगर कई दिन मुसलसल बारिश होती रहे तो पौधों का रंग जो है ना वो पीला पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि पौधों के ऊपर मुसलसल नाइट्रोजन गिर रही होती है। नाइट्रोजन की ज़्यादती पौधों को या तो पीला कर देती है या वो फिर जला देती है। तो इसलिए आप जब भी नाइट्रोजनी खाद का अपने पौधों के ऊपर इस्तेमाल करें तो फिर लिमिटेड जो ना मकदार में ही करें, क्योंकि इसका ज़्यादा क्वांटिटी अगर आप गलती से डाल देते हैं तो आपके पौधे जल भी सकते हैं और दोस्तों मर भी सकते हैं। तो इसका ज़्यादा इस्तेमाल पौधों की जान ले सकता है, इसलिए आप इस खाद का हमेशा इत्तदाल में ही इस्तेमाल करें। अगर आपके पौधे छोटे गमलों में लगे हुए हैं तो आप 5 से 6 दाने ही यूरिया के इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारी तरह आपने दोस्तों बड़े कंटेनर में पौधे लगाए हुए हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ड्रम है
जिसको हमने काट के 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है और इसमें दोस्तों एक हिस्से में हमने पालक ग्रो की हुई है। यहाँ पे आप सिर्फ़ और सिर्फ इसके 20 से 25 दाने ही यूरिया के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ख्याल रखना होगा कि बाज़ औक़ात हमारी उस कंटेनर की मिट्टी का जो लेवल होता है वो एक जैसा नहीं होता। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस साइड पे पालक बड़ी है और यहाँ पे ये पौधे हैं और पौधे की जो साइज़ है वो बड़ा है। तो यहाँ पे जो मिट्टी है वो भी ऊंची है। इस साइड पे देखें आप, ये मिट्टी जो है थोड़ा लेवल पे नहीं है, ये निचली जगह है। तो निचली जगह होने की वजह से दोस्तों इस तरफ जो पानी डाला जाता है वो सारा का सारा इस तरफ आ जाता है। इसलिए हमने दोस्तों इस कंटेनर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने मिट्टी के ज़रिए 2 हिस्सों में पौधों को तकसीम कर दिया ताकि हम अभी इनको खाद देने जा रहे हैं। जो खाद हम दें वो इस तरफ ही रहे। पहले हम खाद को एक बाल्टी में अच्छी तरह हल करेंगे और जो पानी होगा वो आधा पानी इस साइड पे डालेंगे और दूसरा आधा पानी जो है ना इस निचली साइड पे डालेंगे। अगर दोस्तों हम सारे का सारा पानी इस साइड पे डाल देते तो यहाँ पानी रुकना नहीं था, सारे का सारा पानी इस साइड पे आ जाना था। तो इसकी वजह से हमारे ये पौधे बर्न भी हो सकते थे। तो इसीलिए हमने कंटेनर को 2 हिस्सों में तकसीम किया ताकि पौधों को मतलूबा मकदार में दोस्तों यूरिया मिल सके, नाइट्रोजन मिल सके, हमारे पौधों को कोई नुकसान ना हो। तो अब हम दोस्तों यहाँ पे मिक्स करने लगे हैं 20 से 25 दाने। पहले एक ही बर्तन में हम इनको मिक्स करेंगे ताकि इनको बराबर मकदार में इनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी हो सकें। दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं यूरिया खाद के दाने हमारे इस गिलास में पड़े हुए हैं। 20 से 25 दाने जो हैं हम अंदाजे के मुताबिक यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे इसको डाल देते हैं और इसको यहाँ पे अच्छी तरह दोस्तों हल कर लेते हैं। हल करने के बाद यहाँ पे ये बर्तन है, इस बर्तन में भी आप देख रहे हैं पानी मौजूद है। तो यकसा मकदार में यहाँ से हल हुआ जो हमारी खाद होगी पानी में, तो यकसा मकदार में हमारे पौधों को मिलेगी, ना कम ना ज़्यादा। तो इससे हमारे पौधों को नुकसान नहीं होगा। अच्छी तरह आपने हल कर लेना है। अच्छी तरह हल करने के बाद ही दोस्तों आप अपने पौधों को दें। अगर आप ऐसे ही डाल दोगे तो कहीं ज़्यादा इसकी क्वांटिटी हो जाएगी और कहीं पे कम, तो हमारे पौधों को उतना फ़ायदा नहीं होगा। तो इस तरह आप करके अच्छी तरह हल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन खाद होती है, यूरिया खाद होती है दोस्तों, ये बहुत ही जल्दी पानी में हल हो जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि फास्फोरसी खादों की ज़रूरत किन पौधों को पड़ती है और इसके साथ साथ जो पोटाश वाली खादें हम इस्तेमाल करते हैं वो किन पौधों के ऊपर करनी चाहिए। दोस्तों पोटाश वाली खादें और ये जो फास्फोरसी खादें होती हैं दोस्तों, वो उन पौधों के ऊपर आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिन पौधों से आपने फूल लेने होते हैं, जिन पौधों से दोस्तों आपने फ्रूट लेना होता है। तो ये जो फास्फोरसी खाद होती है जैसे DAP है, आप इसको हमेशा जब मिट्टी बनाते हैं, पौधे को जो सीड लगाए जाते हैं उस वक़्त ही आप मिट्टी में हल कर लेते हैं, तो उस वक़्त ही इसका इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर और इफ़ेक्टिव होता है। तो आप DAP खाद जिसमें फास्फोरस मौजूद होती है, उसमें नाइट्रोजन मौजूद होती है, तो आप दोस्तों या NPK खाद दें। ये वो सारी खादें हैं जिनको आप दोस्तों बोते वक़्त, बीज को बोते वक़्त ही इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। जाते जाते आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमें आगे बढ़ने में दोस्तों मदद मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगर आपके पौधों में इस तरह की जो जड़ी बूटियाँ उगाई हैं तो आप इनको रिमूव कर दें, क्योंकि 50% आपके पौधे की ग़िज़ाई ज़रूरियात ये हासिल कर लेती हैं, जिससे हमारा पौधा छोटा रहता है और पौधे के ऊपर इतनी ग्रोथ नहीं होती। तो इन जड़ी बूटियों को हमेशा रिमूव करते रहें। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं ये 2-3 पौधे थे जिसको हम पंजाबी में लाना बोलते हैं। लानी के पौधे को आप, यहाँ से बाथू का पौधा भी है तो इसको भी आप रिमूव कर दें। दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।